डॉलर जिस लेवल पे अभी आ गया है और आई थिंक एक दौड़ ही जिस तरह आपने कहा लगी हुई है, लेकिन हमें इसको ज़रा सा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है। अगर एक डॉलर आज आप ओपन मार्केट से में आई थिंक गालिबन 330 से 340 के दरमियान कहीं ट्रेड कर रहा है और वो 400 रुपये हो जाता है, हम अभी फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो 400 रुपये हो जाता है, तो शायद आप 20% मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। और शायद ये एक बार कमाएंगे, हर साल ज़रूरी नहीं है कि वो 20% बढ़े। अगर ऐसा है भी तो हम ये देखें कि आज तो इस तरीके की पूरी फहरिस्त है उन स्टॉक्स की जो कि 20% से ऊपर डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। वो 340 से 400 होगा या नहीं होगा उस पर शायद हमें डाउट हो सकता है, लेकिन एक कंपनी जिसने पिछले साल डिविडेंड दिया है और जिसमें हम रिलेटिवली हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि अगले साल भी ये 20% डिविडेंड देगा और हर साल देता रहेगा, मेरा ख्याल है कि गालिबन शायद आपकी जो कंफर्ट जोन है वो आपका यहाँ ज़्यादा होना चाहिए कि एक स्टॉक मिसालन मैं आपसे बात करूँ ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र की। हमें पता है फर्टिलाइज़र है, एग्रीकल्चर कंट्री है, जितना बाल बनाता है बिक जाता है, स्टेबल बिजनेस है, उसमें अगर वो हर साल आपको 20% डिविडेंड अगर दे देता है तो शायद डॉलर एक साल 20% से डीवैल्यू हो जाए, पीके डीवैल्यू हो जाए, शायद अगले साल हो जाए। क्या ये 20% होता रहेगा? मुझे तो सीरियसली डाउट है। लेकिन क्या आप मुझसे कहेंगे कि ईफर्ट 20% डिविडेंड अगले 2, 3, 4 साल देता रहेगा? तो मैं कहूँगा कि मेरी ज़्यादा सर्टेनिटी यह है। आपने जिस तरह म्यूचुअल फ़ंड की बात की कि अब म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो 20% जो है वो रिटर्न दे देते हैं, तो यहाँ मैं डॉलर लूँ, उसको होल्ड करने का पेन लूँ और यहाँ पैसे जो है वो मेरे पास म्यूचुअल फ़ंड में घर बैठे मुझे अगर 20% रिटर्न मिल जाता है तो वाई शुड आई टेक रिस्क जिसमें मुझे ये डाउट भी हो कि पता नहीं ये 400 होगा कि नहीं होगा। तो आई थिंक लोगों को अब ज़रा ऑब्जेक्टिवली ये एनालाइज करना चाहिए कि इस वक्त दूसरे और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतना ही रिटर्न जो कि वो डॉलर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से मिल जाएगा या उससे हायर रिटर्न्स भी जो है वो पॉसिबल हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर अभी भी कमेंट्स में यही लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान में रहकर आप मुल्क से बाहर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि मुल्क से बाहर जाकर इन्वेस्ट करें? देखिए, एक भी यहाँ पर आपको एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मिलता है जो कि बाहर की मार्केट को ही कैप्चर करता है। लेट्स से आपकी आईटी कंपनीज़ हैं, लेट्स से आपकी टेक्सटाइल कंपनीज़ है जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी कंपनी है हमारे यहाँ इंटरलूप है 90-95% एक्सपोर्ट करती हैं। हमारी फुटवेयर कंपनीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, हमारी निशात मिल है, जितनी आप टेक्सटाइल मिल्स ले लें मेजॉरिटी जो है वो बाहर की मार्केट्स को कैप्चर करती हैं। अगर हमें बेट लेनी है तो वो बाहर की मार्केट्स में जो है वो माल जो अपना सेल करती हैं, अर्निंग्स डॉलर में कमाती हैं, यहाँ पर आपको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही हैं, रिलेटिवली बेहतर डिविडेंड यील्ड भी है। आई थिंक शायद रिटर्न की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी भी हालात बेहतर हों तो यहाँ पर भी मुनासिब रिटर्न बन सकता है। बट बाहर जाना और उस मार्केट में काम करना, जो यहाँ का इन्वेस्टर अगर बाहर इन्वेस्ट करना जा रहा है तो अगर सबसे पहले तो यहाँ की मार्केट्स को समझ लें। अगर वो यहाँ की मार्केट्स को सही से नहीं समझ रहा तो वो बाहर की मार्केट्स को किस तरह समझ पाएगा जो कि ऑलरेडी एक बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। तो ये सब पैसा तो बाहर निकाल लेंगे, लेकिन क्या उस पैसे पर रिटर्न्स जनरेट कर सकेंगे या उसको लॉस से बचा सकेंगे? जो आज इतनी बूमिंग रियल एस्टेट प्राइसेस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या वहाँ से रिटर्न बन जाएगा? मेरा तो सीरियसली डाउट है, आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन इट। और आई थिंक आई टोटली एग्री कि अगर आपने कोई नया ही बिज़नेस स्टार्ट करना है तो शायद नए बिज़नेस पे आपका कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हो और आपको उसी बिज़नेस के अंदर अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी में आप देखें तो आपको शायद रिलेटिवली चीप कंपनी मिल रही हो जो कि एक मेच्योर बिजनेस के साथ ट्रेड हो रही है। मैं एक साहब को जानता हूँ 70s के अंदर कराची के अंदर कोल का ज़बरदस्त कारोबार था उनका। ऑल ऑफ ए सडन जब गैस आई तो कोल का सारा कारोबार और दे स्ट्रगल आफ्टर दैट। देयर इज़ अनदर पर्सन जिसका स्वात के अंदर बड़ा अच्छा होटल और बिजनेस था, गर्मियों में जगह नहीं मिलती थी उसमें, सैलाब आया पूरा का पूरा ज़मीन ही नहीं रही उसकी, ठीक है। सो देयर इज़ ए गुड सॉर्ट ऑफ रिस्क ऑन योर बिजनेस एज वेल। और मेरे ख्याल में लोगों को ये भी समझना चाहिए, पीपल नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि अगर आप एक किराने की स्टोर कर रहे हैं और किराने की स्टोर से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है तो उस रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कि कल को इन्फ्लेशन ऊपर चलेगी, गाहक कम आना स्टार्ट हो गए तो एक एक्स इन्वेस्टमेंट थी जिससे शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे आपको मिल रहा हो। अगर आज एक कारोबार है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, उसे कैश फ्लोज आते हैं तो अक्सर लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, मोस्ट कॉमन रियल एस्टेट में चले जाते हैं कि ठीक है जो अपने बिजनेस से इनकम आई उसका रियल एस्टेट ले लिया। बट हमने ये देखा है और ख़ासतौर पर अभी तो रिसेंट मिसाल ये है कि जब हालात थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो रियल एस्टेट की वैल्यूज़
वैल्यूज भी सबसे पहले तो नीचे आ जाती हैं और नीचे आने के बाद वो इलिक्विड होती है। तो शायद आपको अगर पैसों की ज़रूरत हो तो शायद वो पैसे जो हैं वो रियल एस्टेट से नहीं निकल सके। कुछ लोगों ने करेंसीज में इन्वेस्ट किया, बट ये भी करेंसीज भी जो है वो टेम्पररी बोनेंजा है। हमने देखा है कि पिछले 10 साल 20 साल के अगर हम एवरेज पीकेआर के रिटर्न्स निकाल लें पिछले 1-2 साल को छोड़ के, तो रिटर्न 6%, 7% होता था डॉलर का, अगर हम एवरेज रिटर्न्स देख लें तो। ये तो कुछ बैड ईयर्स हैं जिसकी वजह से हमें इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन के यही रिटर्न्स रेप्लिकेट करेंगे, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो जितनी डिवैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुकी है आगे वाले सालों में रिलेटिवली जो है वो रिटर्न शायद एनुअलाइज बेसिस पे हम देखें तो 6-7% भी ना बचे। तो बेसिकली हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपके पास रियल एस्टेट और करेंसी एक कॉमन फॉर्म है तो दूसरा फॉर्म आपके पास एक म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए जिसमें आपके पास डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे रिटर्न आता रहे, और उस रिटर्न्स को आप जब भी उस कैश को चाहें रिडीम करके विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास एक स्टॉक्स भी होने चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेसेस में हैं कि जो इस पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ऑपरेट करता है या तो उससे उसको नुकसान होता है, तो आपने कुछ पैसे उन बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट किए हों जो कि इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बेनिफिशियरी हैं। फॉर एग्जाम्पल ENP कंपनीज, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज हैं, ये डिवैल्यूएशन हो सकता है आपके अपने बिजनेस में स्लो डाउन ले आई हो, लेकिन उनके बिजनेस में तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी जा रही है। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिवली बैठकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए और इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि इन टाइम्स जब आपके अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में कोई इनकम स्ट्रीम्स डिस्टर्ब हों तो बाकी सोर्सेज से जो है वो आपको इनकम्स आ जाए।